नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट से होने वाले हादसों में दर्जनों लोगों की जान चली गई। उसके बाद सरकार ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश में लिफ्ट और एक्सीलेटर कानून को मंजूरी दी थी। कानून को मंजूरी मिलने के बाद गौतम बुद्ध नगर में एक कमेटी का भी गठन कर लिया गया है, जिसके अध्यक्ष जिला अधिकारी को बनाया गया है। कमेटी गठन होने के भी तकरीबन 1 महीना बीत जाने के बाद लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई भी व्यक्ति कमेटी के पास नहीं पहुंचा है और कमेटी ने अब सभी लोगों के लिए हिदायत दी है कि जल्द से जल्द लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो उनके खिलाफ आने वाले दिनों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले भर की अगर बात की जाए तो 80,000 से ज़्यादा लिफ्ट लगी हुई हैं। उसमें हाई राइज सोसाइटी के साथ साथ कॉमर्शियल टावर और अन्य तमाम इलाकों में लिफ्ट का प्रयोग होता है। एक बड़ा वर्ग है जो लिफ्ट का यूज करता है। कई बार सोसाइटियों के अंदर बच्चे और बुजुर्ग लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। बुजुर्ग महिला की भी लिफ्ट के अंदर फंसने से मौत हो चुकी है और लिफ्ट को लेकर तरह तरह के विवाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सामने आते हैं। इन विवाद को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था, समिति बनाई गई। बावजूद उसके लिफ्ट का संचालन करने वाले जो भी लोग हैं वो अभी लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का दावा अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में होने वाले लिफ्ट हादसों को देखते हुए यूपी सरकार ने कानून बनाया और उस कानून को लागू करने के लिए गौतम बुद्ध नगर में एक समिति भी बना दी गई है। जिलाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से समिति काम करेगी? जैसे ही गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, स्थानीय स्तर पे एडीएम फाइनेंस को उसका नोडल बना दिया गया है और इसकी 2 राउंड की बैठकें हम लोगों ने कर ली। इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे विद्युत सुरक्षा के एडी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, तीनों अथॉरिटीज़ के एक नोडल ऑफिसर्स हैं, एसडीएम्स हैं। तो एक बैठक करके एक राउंड हम लोगों ने डिस्कशन करके जिन जिन पॉइंट्स पे हमें सूचनाएं अपेक्षित हैं अपार्टमेंट एसोसिएशन से, आरडब्ल्यूएस से, तो उनको सूचित कर दिया गया है। पेपर में भी इसका प्रकाशन किया गया है। बहुत सारे आरडब्ल्यूएस के लोग और एसोसिएशन के लोग भी संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि एकदम नई चीज़ है तो उनको भी समझने में थोड़ा समय लग रहा है। तो उन सब लोगों को अलग अलग भी समझाया गया है और जल्दी ही एक जॉइंट मीटिंग भी हम लोग करेंगे और उसमें इन सारे लोगों को बुला के समझा देंगे। सबको अपने एक प्रोफार्मा दिया गया है जिस पे सारी सूचनाएं भर के हमारे कार्यालय में जमा करनी होगी, एडीएम फाइनेंस के कार्यालय में, और फिर हम लोग अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने की बात थी जिस पे अभी काम चल रहा है, तो जब तक ऑनलाइन पोर्टल नहीं बनता हम लोग ऑफलाइन सूचनाएं ही इकट्ठा करेंगे। अभी तक सर अप्लाई किया गया है किसी की भी तरफ से? 80,000 के आसपास लिफ्ट बता रहे हैं जिले के अंदर। अभी लोगों को सेंसिटाइज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें 6 महीने का टाइम है। तो लोगों को सेंसिटाइज़ करके और उनको प्रेरित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है कि सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लें। और बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो लोग अब थोड़ा, हमें लगता है कि अगले कुछ समय में हमारे पास सूचनाएं आ जाएंगे। इसके अलावा लिफ्ट में होने वाली घटनाओं को भी संज्ञान में लेके और उसमें भी एक्शन लेने के लिए समिति को सक्षम किया गया है। तो वो भी हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ कहीं से भी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं लिफ्ट के संचालन में या कोई ऐसी बात हो रही है, तो उसमें जो व्यवस्था दी गई कि एक मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी करा के फिर आगे हम लोग एक्शन लेंगे, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। तय समय में अगर लिफ्ट संचालक नहीं रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो किस तरीके की कार्रवाई सर? अब शासनादेश में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हम लोग उन पे चाहे जुर्माना लगाना हो या विधिक कार्रवाई करनी हो। और कभी कभी ये मैन मेड डिजास्टर का रूप भी ले लेता है, तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे प्यूनिटिव एक्शन हम लोग लेंगे। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।